इजराइल और हमास के बीच 1.5 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है। दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से संघर्ष विराम के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और मध्यस्थों की कोशिश है कि दोनों पक्षों के बीच सीज फायर लागू करने में सहमति बन जाए। इस बीच गाजा में युद्ध जारी है। इजरायली सेना आईडीएफ गाजा और आसपास के इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इसमें मुस्लिम फिलिस्तीनियों को खौफ के साए में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आईडीएफ हमलों के चलते इजराइल हमास युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त हुई थी जब हमास ने इजराइल में घुसकर भीषण हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। साथ ही हमास के लड़ाकों ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद से ही इजराइल हमास की सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रहा था। इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट्स दागते हुए इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल ने उस समय अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो अब भी जारी है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इजरायली हमलों में गाजा में अब तक 51,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध के बीच इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम के लिए हमास को सीज फायर का नया प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार गाजा में अस्थायी रूप से 45 दिनों के लिए युद्ध विराम लागू किया जाएगा, जिसके बदले में हमास को अपने कैद से करीब आधे बंधकों को रिहा करना होगा। इस सीज फायर के जरिए स्थायी युद्ध विराम के लिए वार्ता का रास्ता भी खुलेगा। हालांकि इस प्रस्ताव में एक ऐसी शर्त भी है जो हमास को मंजूर नहीं। इजराइल ने मांग की है कि हमास के लड़ाके हथियार डाल दें और हमास इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमास सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसकी मांग है कि युद्ध पर पूरी तरह से विराम लगाया जाए। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति के बाद करीब 6 हफ्ते तक ही सीज फायर चल सका। 57 दिनों से युद्ध विराम के बाद सीज फायर समझौते को आगे बढ़ाने की शर्तों पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के सफाई के लिए गाजा में 18 मार्च से फिर से अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की सेना गाजा में आसमान से लेकर जमीन तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल के ताजा सैन्य अभियान से हमास और फिलिस्तीन को बड़ा नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास की सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रखा था। बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली आर्मी की ओर से पिछले 18 महीने में जारी मिलिट्री ऑपरेशन में गाजा में अब तक 51,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। इस दौरान इजराइल ने फिलिस्तीन के सैकड़ों कैदियों को रिहा किया, तो करीब 150 बंधकों को हमास ने भी छोड़ा। इन लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ही हमले में अगवा किया गया था। इसके बाद से ही वे बंधक थे। अब भी करीब 60 बंधकों के हमास के पास होने की खबरें हैं, लेकिन सीज फायर आगे बढ़ाने पर कोई बात नहीं बनी तो इजराइल ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।